वेलकम बैक टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं शुभाब मलिक। जैसा कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसके बाद अब फर्स्ट फेज़ का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और उस पर जो नॉमिनेशन वो भरे भी जा रहे हैं और उसकी लास्ट डेट अब 27 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में आने के बाद हम देख रहे हैं कि हर पार्टी अब खुल के फ्रंट फुट पे आके खेल रही है। सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक चैनल को फॉलो कर दें। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद अब हम देख रहे हैं कि हर पार्टी फ्रंट फुट पे आके अच्छे से खेल रही है। मैं आपको बताऊं कि 2014 के बाद ये जम्मू कश्मीर का पहला असेंबली इलेक्शन है। आपको मालूम ही है कि 2018 में गवर्नमेंट टूटी थी, गवर्नमेंट डिज़ोल्व हुई थी, जम्मू कश्मीर की असेंबली डिज़ोल्व हुई थी। उसके बाद फिर 2019 में 370 को हटाया गया था और उसके बाद 2022 में डिलिमिटेशन होने के बाद अब 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है। आपको मालूम है कि 21 अगस्त की शाम को राहुल गांधी और कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन श्रीनगर आए थे। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने वहाँ पार्टी वर्कर से बात की, जहाँ पे राहुल गांधी ने पार्टी वर्कर से बात करते हुए कहा कि मेरा कश्मीरियों के साथ खून का रिश्ता है, तो मैं उनको दुखी नहीं देख सकता। आइए देखते हैं राहुल गांधी ने कन्वेंशन मीटिंग में क्या कहा। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आज़ादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है। जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है, और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। तो ये थे राहुल गांधी जो कि अपने वर्कर्स से खिताब कर रहे थे। उसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन जाते हैं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से उनके रेजिडेंस पे मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद अलायंस तय पाता है। अब यह है कि जम्मू कश्मीर के इस असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस में लड़ेंगे। जैसे आपने देखा लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस और एनसी प्री पोल अलायंस करने के बाद वो वैसे सीट्स पे लड़े थे। तो राहुल गांधी के अब्दुल्ला से मिलने का बाद अब ये क्लियर हो चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस में ही लड़ेंगे, लेकिन अभी तक सीट्स को लेके कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक ये आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कंटेस्ट करेगी 49 से 52 सीट्स पर और वहीं पे कांग्रेस कंटेस्ट करेगी 39 से 42 सीट्स पर। इशू जो आ रहा है वो आ रहा है नगरोटा की सीट पे, विजयपुर की सीट पे और उसके बाद खब्बा कडल की सीट पे इशू आ रहा है। अलायंस के इशू पे जब कांग्रेस रहनुमा तारिक मीर कर्रा से मीडिया ने पूछा कि क्या अलायंस है या टूट गया, तो उस पर उन्होंने कहा कि मीडिया क्यों तोड़ने के पीछे पड़ा हुआ है, अलायंस बिल्कुल है। तो हम देख रहे हैं कि अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस में इस इलेक्शन पे आएगी और पीडीपी का अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्या वो अकेले कंटेस्ट करेंगे या अलायंस में, वो अभी तक क्लियर नहीं है। और जो अपनी पार्टी है, जो कि हमारे जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे अल्ताफ बुखारी की जो पार्टी है, उन्होंने 2 दिन पहले 8 कैंडिडेट की लिस्ट दी है फर्स्ट फेज के लिए। तो उन्होंने क्या अपने कैंडिडेट फाइनलाइज कर दिए हैं। राहुल गांधी की
जम्मू कश्मीर विजिट ख़त्म होने के बाद हमारे होम मिनिस्टर और बीजेपी रहनुमा अमित शाह जी ने राहुल गांधी से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक्स पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं। उन्होंने उन पे ऊपर एलिगेशन लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी जी हमेशा से ही कश्मीर में ऐसी ही पॉलिटिक्स करते हैं जिससे कश्मीर का फ्यूचर रिस्क में पड़ता है और नेशनल यूनिटी भी खतरे में पड़ती है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अमित शाह ने क्या पूछा, आइए देखते हैं। पहले तो उन्होंने पूछा क्या कांग्रेस सपोर्ट करती है सेपरेट फ्लैग हो जम्मू कश्मीर का, क्योंकि सेपरेट फ्लैग का नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो में है। तो दूसरा इसी में पूछते हैं अमित शाह जी ने, दूसरा क्वेश्चन जो अराइज किया वो ये कि क्या कांग्रेस सपोर्ट करती है कि 370 और 35A को दोबारा से रिस्टोर किया जाए जम्मू कश्मीर में। तीसरा उन्होंने ये पूछा कि क्या सेपरेटिज्म को, यानी कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स यहाँ पे चल रही थी, क्या कांग्रेस दोबारा से सपोर्ट करती है उनको, क्योंकि जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है कि वो पाकिस्तान के साथ डायलॉग में इंगेज करेंगे। तो अमित शाह जी ने कहा कि क्या पाकिस्तान के साथ डायलॉग में आके आप सेपरेटिज्म को बढ़ाएंगे। चौथा क्वेश्चन था कि क्या कांग्रेस सपोर्ट करती है LOC ट्रेड को, लाइन ऑफ कंट्रोल से इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड को क्या कांग्रेस सपोर्ट करती है। उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन था कि कांग्रेस सपोर्ट करती है कि ऐसे लोग जो कि टेररिज्म और स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व हैं, उनकी फैमिलीज, उनके रिलेटिव और ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब्स लें और गवर्नमेंट में आए। ये था पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन था कि क्या कांग्रेस सपोर्ट करती है कि रिजर्वेशन खत्म की जाए दलित्स की, गुज्जर की, पहाड़ी की और बकरवाल की। सातवां था कि क्या कांग्रेस सपोर्ट करती है कि शंकराचार्य हिल को तख्ते सुलेमानी कहा जाए और हरी हिल को कोहे मरन कहा जाए। आठवां क्वेश्चन था कि कांग्रेस सपोर्ट करती है ऐसी पॉलिटिक्स को कि जिससे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को दोबारा से हम पीछे पुश करें और मतलब हम उसको दोबारा से करप्शन में पुश करें, दोबारा से करप्ट लीडर्स को ला के ऐसी प्रैक्टिसेस को जम्मू कश्मीर में बढ़ाएं। तो ये था आठवां क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन था कि क्या कांग्रेस सपोर्ट करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तकसीम करने वाली पॉलिसी, जो कि कश्मीर के साथ एक अलग बिहेवियर उनका रहता है और जम्मू के साथ एक अलग बिहेवियर रहता है। और 10वां क्वेश्चन था कि कांग्रेस क्या सपोर्ट करती है ऐसी पॉलिसीज को कि जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के लिए ऑटोनॉमी चाहती है। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अमित शाह ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पे राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से पूछे। तो ये हम देख रहे हैं कि जब से इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई है पॉलिटिक्स अब गर्म आ गई है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, मैनिफेस्टो पे, तो उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, टाइम लगेगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मैं उस पर एनालिसिस दूंगा कि ये मैनिफेस्टो कैसा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।